नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है 29 जून, तो हम लेकर आए हैं यहाँ पे 29 जून से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर है वो सब यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। उसकी एक छोटी सी डिटेलिंग वीडियो हो जाएगी टॉप 10 क्वेश्चन की जो एक्सपेक्टेड रहते हैं आपके आगामी वन डे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सेशन अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाएं। कमेंट में अपना कोई भी क्वेरी या डिस्कस या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है, वहाँ से भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, तीरंदाजी विश्व कप 2021 यानी कि वर्ल्ड आर्चरी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो पेरिस फ्रांस में हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर WAF यानी वर्ल्ड आर्चरी फाउंडेशन की बात करें तो विश्व में तीरंदाजी खेल को विश्व तीरंदाजी संघ यानी कि WAF रेगुलेट करता है। वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हिंदी में हो जाएगा विश्व तीरंदाजी संघ। स्थापना 4 सितंबर 1931 में हुई। मुख्यालय ल्यूसान स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष की बात करें तो उगुर एडरनेर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल जिसको इंग्लिश में कहते हैं का कार्यकाल जून 2022 एक साल के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन यही है कि भारत के किस महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जून 2022 तक एक्सटेंडेड हुआ है? तो इनका नाम हो जाएगा के वेणुगोपाल। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 76 हो जाएगा। प्रथम न्यायवादी की बात करें भारत के तो हो जाएगा MC शीतलवाड़। इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी ही होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर पॉलिटी का सेक्शन पढ़ते हैं तो आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो महान्यायवादी। वह व्यक्ति कौन होता है जो संसद सदस्य तो नहीं होता है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? तो ये महान्यायवादी ही होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो राष्ट्रपति जितनी अपनी इच्छा से करना चाहे उसके अनुसार ही इसका कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अग्नि सीरीज की नई मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये आ सकता है कि पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि अग्नि सीरीज की नई मिसाइल का नाम क्या है? तो अग्नि प्राइम P का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने किया है। हाल में बहुत चर्चा में है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो DRDO ने अग्नि प्राइम या अग्नि P मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह अग्नि क्लास की ही न्यू जनरेशन वाली एडवांस मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। रेंज पूछा जा सकता है, इतना याद रखिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर बम को लेकर जाने में सक्षम है। ओडिशा के बालासोर में मौजूद डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के पास इसका परीक्षण किया गया। तो अगर हमने जैसे कि बताया कि अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है? उड़ीसा के तट पर है। DRDO की बात करें तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? DRDO ने। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को किसने विकसित किया है? DRDO ने। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने ही। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG का सफल परीक्षण DRDO के द्वारा। CRPF के लिए रक्षता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया है? DRDO। संत मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO। तो DRDO ने जितने भी सफल अभ्यास किए हैं या जितने भी निर्माण किए हैं ये सब करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना हो जाती है इसके फंसने की। कौन सी स्पेस एजेंसी शारीरिक रूप से दिव्यांग यानी कि फिजिकल रूप से डिसेबल्ड लोगों या अंतरिक्ष यात्री को स्पेस भेजकर ऐसा करने वाली पहली अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी बन जाएगी? तो ये बन जाएगी ESA, जो कि फिजिकल डिसेबल्ड लोगों को अंतरिक्ष तक पहुंचाएगी। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ESA का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। स्थापना 30 मई 1975। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है।
डायरेक्टर जनरल की बात की जाए तो जोसेफ एच बेचेर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर अली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी, एक पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, इसके लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक हो जाएंगे सुदीप मिश्रा। अब बात करते हैं टॉप 5 बुक एंड ऑथर की, तो सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर पुस्तक कैरोलिन यागाका, रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक निधि बॉडेरा, द कूलीज ग्रेट वॉर पुस्तक के लेखक राधिका सिन्हा, द एज ऑफ पैंडेमिक 1870 to 1920 हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक चिन्मय तुम्बे, योगा ऑल्सो फॉर द गोडेस पुस्तक के लेखक श्री एम। तो लास्ट के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत का, तो ये दीपिका कुमारी बनी है हाल ही में, इनके बारे में पढ़ते हैं। विश्व कप तीरंदाजी आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में शानदार परफॉर्मेंस करने वाली तीरंदाज दीपिका कुमारी दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। पेरिस में आयोजित हुए तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका ने गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई है। कहा जाए इनको 3 गोल्ड मेडल मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और इतिहास को पूरा करने में सफल रही हैं। ऐसा पहली बार हिस्ट्री ने उन्हें बनाया है, इसलिए याद रखिएगा दीपिका कुमारी को। बढ़ते हैं आगे, विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा अशगाबाद। इसके बारे में पढ़ते हैं, तो वार्षिक रिपोर्ट में आवास, भोजन और परिवहन जैसे खर्चों की लागत के आधार पर 209 शहरों की रैंकिंग जारी की गई। शीर्ष 10 में अधिकांश शहर वे हैं जहां आर्थिक विकास ने जीवन यापन की लागत में वृद्धि में योगदान दिया है। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान देश की राजधानी है। अब जो टॉप महंगे शहर हैं भारत के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा मुंबई। पूरे वर्ल्ड में कहा जाए कौन सी रैंकिंग है इसकी महंगे शहर में, तो हो जाएगी 78 में, ये हो जाएगी पूरे विश्व में। लेकिन अगर बात करें सबसे महंगा शहर भारत का, तो मुंबई, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा चेन्नई। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो एक कंसल्टेंसी फर्म मर्सर्स करता है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, स्टोरन ग्रेड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। कहा जाए किस में होता है? तो ये हमारा होता है जो भी आपकी रेस होती है उसमें, वो भी किसका? वाहन का, जिसे कहते हैं F1 रेस। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ग्रैंड पिक्स की एक तरह की F1 फार्मूला 1 का रेस है। मैक्स वर्स्टेपन नीदरलैंड रेड बुल की तरफ से मतलब प्लेयर है। टॉप 5 करंट अफेयर की बात करें ग्रैंड पिक्स के, तो फ्रेंच ग्रैंड पिक्स 2021 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन। फ्रेंच ओपन 2021 बारबोरा क्राजकोवा। अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2021 सर्जिया पेरेज। और मोनाको ग्रैंड पिक्स ये मैक्स वर्स्टेपन द्वारा जीते हुए हैं। इसमें पुर्तगाली ग्रैंड पिक्स लुइस हैमिल्टन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज के सेकंड लास्ट की ओर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो मनीष सिंह बने हैं, मनीष शाह। इसके बारे में पढ़ते हैं, किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने वर्षा जोशी को रिप्लेस किया है। NDDB का फुल फॉर्म नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, स्थापना 16 जुलाई 1965, मुख्यालय गुजरात में है, आनंद में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस लिटरेचर अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है इमैनुएल कैरर को। इसके बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट। फ्रेंच नॉन फिक्सिंग लेखक इमैनुएल कैरर को उच्च साहित्यिक बैन में अपने गैर काल्पनिक पुस्तक के लिए स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। अब कर लेते हैं इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन। तीरंदाजी विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस, फ्रांस में, जहाँ पे भारत की दीपिका कुमारी नंबर 1 पर रही हैं 3 स्वर्ण पदक के साथ। हिस्ट्री इन्होंने बनाई है। भारत के महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जून 2022 1 साल तक बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? तो के वेणुगोपाल। अगर कहा जाए इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो ये भी राष्ट्रपति ही सुनिश्चित करता है कि इनका कार्यकाल कब तक रहेगा। साथ ही साथ उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, हमने शायद राज्यपाल बोल दिया था। अग्नि सीरीज की नई मिसाल अग्नि प्राइम या अग्नि P का सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है। कहाँ से? उड़ीसा के तट पर कलामद्वीप द्वारा। कौन सी स्पेस एजेंसी शारीरिक रूप से दिव्यांग अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस भेजकर सबसे पहला करने वाली एक स्पेस एजेंसी बन जाएगी? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी मतलब ESA बन जाएगी। बढ़ते हैं आगे, फिर से अली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुदीप मिश्रा।
दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज भारत की दीपिका कुमारी बन गई हैं। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर अशखाबाद हो जाएगा, और भारत में अगर कहा जाए तो भारत में हो जाएगा मुंबई, जिसकी पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में 70+ इसकी रैंकिंग है। स्टूडेंट ग्रैंड पिक्स 2021 जो F1 रेस है, इसका खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए चेयरमैन मनीष शाह बने हैं, मनीष शाह। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लिटरेचर अवार्ड किसे मिला है? तो इमैनुअल कैरर को मिला है। तो ये थी हमारी करंट अफेयर की छोटी सी सेशन। आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।